बकरा ईद आने वाली है दोस्तों। और पूरे वर्ल्ड में करोड़ों बकरे कटेंगे, ऊंट कटेंगे, भैंस, ऐसे ही कई जानवर ऑल ओवर वर्ल्ड में काटे जाएंगे। क्योंकि ये मुसलमानों का बड़ा त्योहार है और इसे ईद उल अजहा या फिर बकरी ईद भी कहा जाता है। और इसी महीने में ही मुसलमान मक्का और मदीना जाके हज करते हैं। तो दोस्तों कुछ लोग अब आएंगे और बोलेंगे कि ये बेजुबान जानवर को मारने की क्या जरूरत है ईद मनाने के लिए, क्यों इनको मारना पड़ता है। तो इसका जवाब भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि हम बकरा ईद क्यों मनाते हैं। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में एंड तक। मेरा नाम है रिजवान और स्वागत है आपका मेरे एक नए एपिसोड में। देखो, जैसे हर त्योहार के पीछे एक वजह होती है, एक कहानी होती है, वैसे ही इस बकरा ईद के पीछे भी एक वजह है जिसे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो दोस्तों, अल्लाह जो है वो अपने बंदों से बहुत प्यार करता है और वक्त वक्त पे उनसे इम्तिहान भी लेता रहता है कि मेरा बंदा मेरे लिए क्या कर सकता है। तो इसी तरह अल्लाह के एक पैगंबर थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजारों साल पहले की बात है दोस्तों। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। और ये कौन थे, इस पे ही पूरा एक वीडियो बन सकता है। तो देखो, मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि यहूदी, क्रिश्चियन और इस्लाम, ये तीनों धर्म इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से ही निकले हैं। और इन तीनों धर्मों को दीन इब्राहिमी भी कहा जाता है। तो दोस्तों हम टॉपिक पे वापस आते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो अपने घर में आराम फरमा रहे होते हैं और अचानक से उनको नींद आ जाती है। नींद में वो एक ख्वाब देखते हैं, जिस ख्वाब में अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ए इब्राहिम, अपनी प्यारी और अजीज चीज मेरी राह में कुर्बान कर दो। अब देखो दोस्तों, पैगंबर जो होते हैं उनके ख्वाब कभी झूठे नहीं होते, क्योंकि ख्वाब वो जरिया है जिसे अल्लाह ताला पैगंबरों से बात किया करते थे। तो अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा कि अपनी प्यारी चीज कुर्बान कर दो। तो उस समय इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास ऊंट हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि 100 ऊंटों की कुर्बानी दे दी सुबह उठ के। अब फिर से जब रात को वो सोए, तब उनको फिर से ख्वाब आता है और फिर से अल्लाह ताला उनके ख्वाब में कहते हैं कि ए इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान कर दो। तो फिर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या करते हैं कि उनको ये लगता है कि मेरे पास इतने सारे ऊंट थे, फिर भी मैंने 100 की ही कुर्बानी दी। तो वो वापस से 200 ऊंटों की कुर्बानी देते हैं। उन्होंने क्या किया कि 200 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन फिर तीसरी रात को इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर से ख्वाब आता है और ख्वाब में अल्लाह ताला फिर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यही कहते हैं कि ए इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी चीज और सबसे अजीज चीज मेरी राह में कुर्बान कर दो। अब इस बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठकर सोचते हैं कि मेरी सबसे प्यारी चीज और सबसे अजीज चीज तो मेरा बेटा है। क्योंकि उनका बेटा उनको बहुत दुआओं के बाद बुढ़ापे की उम्र में मिला था। वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार किया करते थे। लेकिन अल्लाह का फरमान था कि सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी है तो करनी है। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से कहते हैं कि इस्माइल को तैयार करो और दूल्हे की तरह सजा दो। हम मेरे एक दोस्त के वहां दावत के लिए जा रहे हैं। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की ओर रवाना होते हैं, तो उनके घर में एक शैतान दाखिल होता है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी से आके कहता है कि वो तुम्हारे बेटे को किसी दावत में नहीं ले जा रहे, बल्कि उसकी कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। तो उनकी बीवी ने कहा कि मैं अपने इब्राहिम को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो अपने बेटे की कुर्बानी क्यों ही करेंगे। तो ये सुनकर शैतान कहता है कि इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह ने उसको उसके बेटे की कुर्बानी करने को बोला है, इसलिए इब्राहिम तुम्हारे बेटे की कुर्बानी करने के लिए जा रहा है। तो उनकी बीवी जवाब में ये कहती है कि ये तो मेरे लिए बहुत फक्र की बात है कि मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने जा रहा है। ये कहकर वो शैतान पर लानत भेजती है। अब यहाँ पर तो शैतान की दाल नहीं गली। लेकिन वो क्या करता है शैतान, कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास चला जाता है, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे उनके पास चला जाता है। और इस्माइल अलैहिस्सलाम से जाके कहता है कि ए इस्माइल, तुझे पता भी है तुम्हारे पापा तुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? वो तुम्हें किसी दावत पे नहीं, बल्कि तुम्हारी कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। अल्लाह की राह में तुझे कुर्बान कर देंगे। तो ये सुनकर इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान भी हो जाऊं, तो मुझसे बड़ा खुश नसीब और कौन हो सकता है। तो यहाँ पर भी शैतान की दाल नहीं गलती। और शैतान क्या करता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाता है और शैतान क्या कहता है कि ए इब्राहिम, तुम क्यों अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हो? क्या अल्लाह तुम्हारी कुर्बानी कबूल करेंगे या नहीं? और दूसरी बात, तुम अपने बेटे को कुर्बान कर दोगे तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन रहेगा? और ये सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाए और शैतान को मारने लगे और शैतान वहां से भाग गया। और दोस्तों, आज भी जब मक्का में लोग हज करने के लिए जाते हैं, तो उसी जगह पर आज भी लोग पत्थर मारा करते हैं उस शैतान वाली जगह पर। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को आगे लेके चलते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद कहते हैं कि ए बेटे, तुझे पता भी है मैं तुझे किसके लिए लेके जा रहा हूँ? मैं तुम्हारी कुर्बानी करने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो ये सुनकर इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे लिए इससे बेहतर तो और क्या होगा, जो एक अल्लाह का पैगंबर अल्लाह की राह में मुझे कुर्बान करने के लिए लेके जा रहा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने पापा से कहते हैं कि आप मुझे तड़पते हुए नहीं देख पाओगे,
आप एक काम करना कि मुझे मेरे हाथ और पैरों को रस्सी से बांध देना और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना, ताकि आपको मुझ पे छुरी चलाते वक्त तरस ना आए। तो इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर को बांध दिया, अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली और हाथ में छुरी लेके आसमान की तरफ देखने लगे और अल्लाह से कहा कि अल्लाह, अगर मुझे ऐसे हजारों इस्माइल भी देता ना तो मैं तेरी राह में इन हजारों इस्माइलों को भी कुर्बान कर देता। अल्लाह अकबर। और जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे पर छुरी चलाने वाले होते हैं, तब अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ऑर्डर देते हैं। अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन है? वो अल्लाह के फरिश्ते हैं, फरिश्तों के सरदार हैं। उन्हें ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से जन्नत में जाओ और वहां से एक जानवर उठा के लाओ और वो जानवर इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर रख दो और इस्माइल अलैहिस्सलाम को साइड में खड़ा कर दो। इब्राहिम हमारे इस इम्तिहान में कामयाब हो गए हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही छुरी चलाई तो वहां से खून निकलने लगा और जब कुर्बानी हो गई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों पे से पट्टी हटाई और देखा तो जिस जगह पर कुर्बानी हुई थी वहां पर एक दुम्बा, जिसे भेड़ भी कहा जाता है, वो रखा हुआ था और उनका बेटा सही सलामत उनके साइड में खड़ा हुआ था। ये देखकर इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आसमान से आवाज आती है कि ए इब्राहिम, तुम्हारा ये इम्तिहान कयामत तक याद किया जाएगा और हर साल इसी तरह तुम्हारे इस इम्तिहान को याद करने के लिए लोग भी कुर्बानी किया करेंगे और तभी से इस ईद को मनाया जाता है और हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। जैसे अभी सब बकरा काटते हैं, कुछ लोग ऊंट भी काटते हैं, अपने अपने हिसाब से सब करते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्यों इन बेजुबान जानवरों को हम काटते हैं, क्यों हम उनको मारते हैं? तो इसके कई सारे जवाब है, साइंटिफिक जवाब भी है और लॉजिकल जवाब भी है। आयुर्वेद के हिसाब से हर इंसान को नॉनवेज खाना जरूरी है। आयुर्वेद कोई रिलीजियस किताब नहीं है, वो एक साइंस की किताब है और आयुर्वेद में लिखा है कि नॉनवेज खाने से हमारा शरीर बिल्कुल हेल्थी रहता है। और देखो, आपने कभी नोटिस किया होगा या नहीं, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये जो वेजिटेरियन जानवर होते हैं जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, गाय भैंस बकरी, तो उन सबके दांत जो है वो फ्लैट होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उन दांतों से घास फूस ही खा सकते हैं। उनको अगर हम मांस खाने के लिए देंगे तो वो उसको चबा भी नहीं सकेंगे और उनके शरीर में ऐसा बना भी नहीं है कि वो उसको डाइजेस्ट कर सके। और इसी तरह ही जो नॉन वेजिटेरियन जानवर होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, उनके जो आप दांत देखोगे तो सिर्फ नुकीले ही दांत होंगे, उनके कोई फ्लैट दांत नहीं होंगे क्योंकि वो घास फूस चबा ही नहीं पाएंगे, वो सिर्फ मांस ही चबा सकते हैं। अगर आप उसको घास फूस देंगे तो वो चबा भी नहीं सकेंगे या फिर डाइजेस्ट भी उसे नहीं कर सकेंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इंसान के जो दांत होते हैं वो कुछ फ्लैट भी होते हैं और कुछ नुकीले भी होते हैं और इंसान जो है वो मांस भी डाइजेस्ट कर लेता है और शाकाहारी सब्जियां भी वो डाइजेस्ट कर लेता है। भगवान ने खुद हमको इसी तरह ही बनाया है कि हम मांस भी खा सकते हैं और सब्जियां भी खा सकते हैं। और अगर आपको अब भी ये लगता है कि हम जो जानवरों को मार के खाते हैं वो एक पाप है, अपराध है, तो मेरी भी एक बात सुन लो कि अभी की स्टडी में बताया गया है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको हम काटते हैं तब उनको दर्द भी होता है, वो रोते भी है और उनमें जीव भी होता है, वो श्वास भी लेते हैं, वो सब कुछ वो कर सकते हैं जो एक जानवर कर सकता है। सब कुछ उनको महसूस होता है जो एक इंसान को या एक जानवर को महसूस हो सकता है। तो क्या आप उन बेजुबान पौधों को काट के खाते हो तब आपको पाप नहीं लगता? और तो और आप श्वास लेना भी बंद कर दो, क्योंकि जब आप श्वास लेते हो तो करोड़ों बैक्टीरिया आपकी श्वास से मर जाते हैं। ये एक इस सृष्टि का नियम है कि अगर किसी जानवर को जिंदा रहना है तो दूसरे जानवर को उसे मारना ही होगा। आपने लाइफ के चक्र के बारे में शायद पढ़ा होगा स्कूल में, उसमें आपको बताया होगा कि छोटा जो जानवर होता है उसको बड़ा जानवर खा जाता है और जो वो बड़ा जानवर होता है उससे उससे भी बड़ा जानवर उसे खा जाता है। तो जब भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने इस सिस्टम को बनाया है तो हम कौन होते हैं इस सिस्टम को तोड़ने वाले? और इस्लाम में ऐसा नहीं है कि हर जानवर को खाया जाता है, ऐसा नहीं है। सिर्फ जो हलाल जानवर है, जो सिर्फ चुनिंदा जानवर बताए गए, उसी को ही हम खा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो बस यही तक था। खूब नॉनवेज खाओ और सबको खिलाओ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आपको इस वीडियो से कोई तकलीफ हो तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना कि आपको क्या तकलीफ है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।